एमआई वर्सेस जीटी का बहुत ही बेहतरीन मुकाबला। तो क्या कुछ इस मुकाबले में होने वाला है। स्क्रीन पे जो आप प्लेयर्स देख रहे हो इसमें से 3 ऐसा प्लेयर है जिसको बहुत कम लोग लेके जा रहे हैं, पर आज आपको ड्रीम टीम में भी नजर आएंगे और वही ग्रैंड लीग जीतेंगे। साथ ही साथ जो बड़े हाईएस्ट सिलेक्टेड प्लेयर्स हैं उसमें से कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा और उन प्लेयर्स में से एक प्लेयर आज शतक मारने वाला है। तो कौन सा वो प्लेयर होगा, सभी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो। अगर आप एक यूनिक अच्छी ग्रैंड लीग की टीम बनाना चाहते हो जिससे आप ग्रैंड लीग जीत जाओ, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की, पिच रिपोर्ट की, प्लेयर प्रेडिक्शन की, अल्टीमेट कैप्टन वाइस कैप्टन की, ऑप्शंस की। पिछले जितने भी वीडियोज है हमारे आप जाके देख सकते हो। प्रेडिक्शन एट टू द पॉइंट हुआ है और बहुत सारे प्रेडिक्शन हमारे सही हुए हैं और बहुत सारे लोगों का अच्छा रैंक भी आया है। तो इस मुकाबले में ग्रैंड लीग जीतने की एक बार और कोशिश करेंगे। थोड़ा सा लक फैक्टर हो जाता है जिसके कारण हम अभी तक 7 से 8 मुकाबले हुए हैं, लेकिन लक के कारण 3 से 4 बार हमारा ग्रैंड लीग मिस हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, मैचेस बहुत ज़्यादा है, हमें अपना काम करते रहना है। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसको हटा लेता हूं और आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम का पिच रिपोर्ट समझाता हूं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिच रिपोर्ट ही यहां पे रहने वाला है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं नरेंद्र मोदी, एनएमएस लिख देता हूं, समझ जाना आप, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और मैं 2 केस से टीम मतलब पिच रिपोर्ट समझाऊंगा, कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी, कौन सी बॉलिंग करेगी। उसी केस से आपको पता चलेगा कि क्या कुछ इस मुकाबले में होने वाला है। अगर जीटी पहले बैटिंग करती है तो आप 180 से लेके 190 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर फर्स्ट बैटिंग जीटी की आती है तो एक प्लेयर आज शतक मारने वाला है, शुभमन गिल या साई सुदर्शन, उसमें से कौन होगा, या फिर बटलर, वो भी मैं आपको आगे अच्छे से समझाऊंगा, रीजन के साथ समझाऊंगा। उसके बाद एक चीज़ और है कि 6 से 7 विकेट फर्स्ट इनिंग में आराम से गिरेंगे। और देखो मेरा जो पिछला प्रेडिक्शन मतलब पिच रिपोर्ट था नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, जीटी वर्सेस एलएसजी का मैच था शायद, आप जाके देख लेना, बिल्कुल एट टू द पॉइंट। जो ऑफिशियल पिच रिपोर्ट आई थी वैसा कुछ भी मुकाबले में नहीं हुआ, लेकिन जो मैंने आपको पिच रिपोर्ट समझाया था स्कोर कार्ड खोल के देख लेना, बिल्कुल मुकाबले में ऐसा ही हुआ। तो यहाँ पे देखो 180 से 90 बन सकता है, जीटी पहले बैटिंग करेगी तब 6 से 7 विकेट गिरेंगे। पेसर्स के ज़्यादा विकेट मिलेंगे, मान लो आप 3 से 4 विकेट पेसर को मिलेगा। लेकिन जो अच्छे स्पिनर है, मैं हमेशा बोलता हूँ स्पिनर्स को इस पिच पे हेल्प नहीं है, लेकिन बाउंड्री डायमेंशन थोड़ा सा बड़ा है। तो जो अच्छे स्पिनर्स हैं, जो दिमाग के साथ बैट्समैन के खेल सकते हैं, वो यहाँ से 2 से 3 विकेट भी निकाल सकता है स्पिनर। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही स्पिनर 3-3 विकेट निकाल लेगा, ऐसा बहुत ही रेयर होगा, लेकिन 2 विकेट एटलीस्ट स्पिनर निकालने वाला है। पेसर्स को थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प है दोनों इनिंग में, लेकिन स्पिनर्स जो अच्छे स्पिनर्स हैं खास करके फर्स्ट बॉलिंग में 2 विकेट आराम से निकाल सकते हैं। कोई एक स्पिनर भी 2 विकेट निकाल सकता है। तो कौन सा वो स्पिनर होगा, हाईएस्ट सेलेक्टेड या लोएस्ट सेलेक्टेड, वो भी बताऊंगा। कौन सा ऐसा स्पिनर है जो बैट्समैन के दिमाग के साथ खेलता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये तो हो गई जीटी की बात कर लेते हैं एमआई की। अगर एमआई की लाइनअप देखें तो अभी पिछला मुकाबला हारा है और एक रिकॉर्ड भी है, जितने भी आईपीएल्स को ओपनिंग मैचेज एमआई ने खेले हैं ऑलमोस्ट सभी हारा है, तो वो थोड़ा ट्रेंड भी कंटिन्यू हुआ। लेकिन इस मुकाबले में मुझे लगता है एमआई बैटिंग पैराडाइज विकेट है तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करेगी और 180 प्लस आप एक्सपेक्ट करके चलो ही चलो। और बात कर लेते हैं, देखो टॉप ऑर्डर में ठीक ठाक है, रोहित शर्मा अगर एक अच्छा स्टार्ट देते हैं तो उसके बाद कैरी करने के लिए बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन फिर भी आप समझो कि 4 से लेकर 6 विकेट तक आराम से गिर सकता है अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो। और यहाँ पे भी पेसर को अच्छा खासा हेल्प मिलने वाला है, 3 से 4 विकेट पेसर निकाल लेंगे और स्पिनर जो है वो 1 से 2 विकेट निकाल ही लेगा, क्योंकि जो अच्छे स्पिनर्स है वही यहाँ पे निकालेंगे। चेज की बात करें, जीटी अगर चेज पे आती है, वैसे तो अगर बात करें इस ग्राउंड की तो ये चेजिंग ग्राउंड भी कह सकते हो इसको, चेजिंग बेस्ट विकेट है। पिछले मुकाबले जो ये जीटी वर्सेस पीबीकेएस का हुआ था वहाँ पे भी ऑलमोस्ट चेज होने वाला था, लेकिन चेज नहीं हो पाया था। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा उस मुकाबले को दिमाग से हटा दीजिए, थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड मैच वो हो गया था। लेकिन इस मुकाबले में जो भी टीम चेज करेगी उसको फ़ायदा हो सकता है। अगर जीटी चेज पे आती है तो इस मुकाबले को मोस्ट प्रोबेबली जीटी जीतेगी, अगर एमआई चेज पे आती है तो मोस्ट प्रोबेबली एमआई इस मुकाबले को जीतेगी। चेजिंग बेस्ट विकेट थोड़ी सी ये ज़्यादा है। और स्पिनर स्पेसर्स का बारे में बता ही दिया मैंने, और कौन सा टीम कितना रन बनाएगा उसको मतलब अपने दिमाग में रख के हमें टीम बनाना है। तो चलिए अब प्लेयर प्रेडिक्शन बताता हूँ, कौन सा प्लेयर चलेगा, कौन सा प्लेयर फ्लॉप होगा। बात कर लेते हैं जॉस बटलर की, उसके बाद रयान रेकल्टन की। तो देखो रयान रेकल्टन जो है इसको पता नहीं लोग उतना क्यों नहीं ले रहे हैं। देखो 70% के करीब सिलेक्शन हो जाएगा इसका जब तक ग्रैंड लीग मतलब क्लोज होगा तब तक। लेकिन मैं रयान रेकल्टन के बारे में बता दूं, अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो। बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है कैप्टन वाइस कैप्टन का, बहुत ही एग्रेसिव बैटिंग करता है। अगर
निकोलस पूरन जैसी पारी या फिर ट्रेविस हेड जैसी पारी या फिर ईशान किशन जैसी पारी अगर ये खेल दे तो आप आश्चर्यचकित नहीं होना, उस लेवल का ये प्लेयर है और साउथ अफ्रीका से है, तो हार्ड हिटिंग तो इन पे होगी ही। तो इसलिए अगर फर्स्ट बैटिंग एमआई की आती है तो इनको अपने टीम में तो ज़रूर रख लेना, साथ ही साथ ग्रैंड लीग में आप CVC भी करके जा सकते हो। बात कर लेते हैं जॉस बटलर की। देखो जॉस बटलर अगर फर्स्ट बैटिंग करते, खास करके ओपन करते, तो मैं इनको रखता भी और इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी करता, लेकिन ये 3 नंबर पे आ रहे हैं। उस केस में अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं, ठीक है, बात को समझना, अगर ये फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो मैं टीम से इनको डायरेक्टली ड्रॉप करने वाला हूँ, ठीक है। वहीं अगर ये सेकेंड बैटिंग करते हैं, चेजिंग पे आते हैं, तो मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूँगा और इनको अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर लेके चलूँगा, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं बैटिंग सेक्शन से। तो बैटिंग सेक्शन से रोहित शर्मा है, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, साई सुदर्शन, उसके बाद ट्रेविस हेड बोल रहा हूँ, तिलक वर्मा, पता नहीं क्या हो गया, शान रदरफोर्ड और महिपाल रोमरोड है। तो यहाँ से मुझे जो लगता है, देखो रोहित शर्मा के बारे में मैं प्रेडिक्शन बता देता हूँ। इस मुकाबले में आपको ज़्यादा बड़ी पारी तो नहीं, लेकिन एक अच्छा डिसेंट स्टार्ट आपको दे सकते हैं। मतलब आप समझ के चलो 20 से लेके 30 रन के अंदर ये आपको चलते बनेंगे, लेकिन उस तक में आपको 50 से 60 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर बहुत बड़ी पारी खेलने के तो मतलब उम्मीदें नहीं है, मेरा प्रेडिक्शन भी वैसा ही है। और 20 से 30 रन की पारी तो आराम से खेल सकते हैं, 50 से 60 फैंटेसी पॉइंट दे सकते हैं। तो उस केस में हमें अपने आप को मतलब इनको अपने टीम में रखना है, ठीक है। शुभमन गिल, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, एक बहुत ही बेहतरीन लव स्टोरी है, इनको तो किसी भी किस से ड्रॉप नहीं करना इनको, और साई सुदर्शन को। इन दोनों का ये जो ग्राउंड है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इनका होम ग्राउंड भी है, मतलब गुजरात में खेलते हैं, गुजरात का होम ग्राउंड है, और इस ग्राउंड पर ये दोनों चलते ही चलते हैं। तो इन दोनों को फिक्स प्लेयर के कैटेगरी में रख के चलना है, ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लेना है। बात कर लेते हैं सूर्य कुमार यादव की। तो सूर्य कुमार मुझे लगता है इस मुकाबले में भी वापस से ये फ्लॉप होने वाले हैं, उस तरह का मनसा इनके साथ नज़र नहीं आ रहा है। और कप्तान है तो कप्तानी पारी नहीं खेल पा रहे हैं, मतलब आप इनके रिसेंट T20 के स्टैट्स भी देखोगे, जहाँ पे ये कैप्टन थे तो मतलब ये उतनी अच्छी पारी नहीं खेल पाए थे। स्टार्ट दे पाएंगे लेकिन उतना बड़ा स्टार्ट नहीं दे पाएंगे, और ग्राउंड थोड़ा बड़ा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे GT का एक स्पिनर बताऊंगा, राशिद खान, ठीक है, वो इनको लेके जा सकता है और वो इनको आउट कर सकता है। तो उस केस में हम सूर्य कुमार यादव पे रिस्क लेंगे, सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करेंगे। तिलक वर्मा, देखो ये बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है और इनको आप CVC भी कर सकते हो अगर मुंबई की पहली बैटिंग आती है या मुंबई की सेकंड बैटिंग आती है। फर्स्ट बैटिंग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, सेकंड बैटिंग में भी कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, और ये आपका रहेगा ट्रम्प प्लेयर। तिलक वर्मा को अपने टीम में आज के मैच में जरूर रखना अगर आप सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप कर रहे हो। बाकी अब ज़्यादा टीम बना रहे हो तो सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा में रोटेशन कर लो, लेकिन सूर्य कुमार यादव को कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं करना। बाकी तिलक वर्मा मुझे लगता है इस मुकाबले में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। एस रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एक मिनट, क्या हो रहा है, एस रदरफोर्ड की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट बैटिंग अगर GT की आती है तो नीचे जॉस बटलर को मैं फ्लॉप करवा रहा हूँ, तो नीचे से आके आपको डिसेंट 20 से 30 रन की पारी डेथ ओवर्स में खेल के दे देंगे और आपको अच्छे खासे फैंटेसी पॉइंट दे देंगे। ये भी ठीक ठाक हीटर हैं, वेस्ट इंडीज़ से हैं, तो हार्ड हिटिंग तो आएगी ही, और अच्छा खासा छक्के मार सकते हैं, अच्छे खासे चौके मार सकते हैं। तो इनको भी अपने टीम में फर्स्ट बैटिंग में एज ए ट्रम्प प्लेयर आपको लेके चलना है। ये वो प्लेयर्स होंगे जो आपको ग्रैंड लीग जिताएंगे, ठीक है, इनको भी एज ए ट्रम्प प्लेयर लेके चलना है। उसके बाद तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। बात कर लेते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो हार्दिक पांड्या अगर इस मुकाबले को खेले, बाकी शायद 3 मैचेस के लिए इन पे 2 मैचेस के लिए शायद इनको बैन लगाया गया है, तो ये इसके बाद ये कप्तानी करेंगे या फिर हो सकता है, मुझे शायद कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस मुकाबले को भी ये नहीं खेलेंगे। तो उसके बाद बात कर लेते हैं, अगर खेलते हैं तो मैं टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दूंगा और इनके बारे में भी प्रेडिक्शन मैं टेलीग्राम पे ही दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद मिच सेटनर की बात कर लेते हैं, और शाहरुख खान, विल जैक्स, राहुल टेवाटिया, ठीक है। विल जैक देखो मैं कहूँगा मोस्ट प्रोबेबली इनको रख के चलो एज अ फिक्स प्लेयर ही, मतलब ठीक ठाक रन भी बना देंगे, ऊपर से बॉलिंग करते हैं तो प्लस पॉइंट है, तो ड्रॉप करने का उतना ज़्यादा हमको मतलब रिस्क नहीं लेना है, इनको रख के चलना है। मिच सेटनर देखो अगर सेकंड बॉलिंग करते हैं, ठीक है, सेकंड बॉलिंग करते हैं तो आपके रहेंगे ट्रम्प प्लेयर, बाकी फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो उस केस में आप इनको रख के नहीं चलना। चेजिंग अगर करने आती है, ठीक है, GT, तो उस केस में आप शाहरुख खान को रख के चल सकते हो, ये आपका रह सकता है ट्रम्प प्लेयर। विल जैक को दोनों इनिंग में रखना है एज अ फिक्स प्लेयर, शाहरुख खान को सेकेंड बैटिंग में जब गुजरात की आएगी उस केस में, और मिच सेटनर को सेकेंड बॉलिंग जब मुंबई की आएगी उस केस में। राहुल टेवाटिया मुझे लगता है इस मुकाबले में फ्लॉप होंगे, और शाहरुख खान को अगर सेकेंड इनिंग जब आएगी GT चेंज कर रही होगी तो उस वक्त आपको टॉप ऑर्डर में से किसी को ड्रॉप करना होगा, और मैं बता भी दूंगा, चलो टीम बना के भी बता दूंगा कि किसको आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं बॉलिंग सेक्शन में। राशिद खान है, मोस्ट प्रोबेबली इस मुकाबले में 2 विकेट तो आराम से लेंगे। स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, लेकिन स्पिनर ये बहुत ही अच्छा है, आराम से अपने दिमाग से 2 विकेट ले लेगा। ठीक है, जिस तरह से मैंने पिछले मुकाबले में बोला था आपको, उसी तरह से इस मुकाबले में वैसा चीज़ होने वाला है। ठीक है, कसिगो रबाडा बहुत ही बेहतरीन लाइन लेंथ पे बॉलिंग करते हैं। ट्रेंट बोल्ट, देखो इसके बारे में एक प्रेडिक्शन दे देता हूँ, और इसके बारे में एक यूनिक जो टीम आपकी बनेगी वो मैं बता देता हूँ। देखो क्या कर सकते हो आप, ट्रेंट बोल्ट को कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना। बहुत ही रिस्की टीम है, लेकिन रिस्क है तो रिस्क है, आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा यार, ग्रैंड लीग जितना है। कैप्टन वाइस कैप्टन कर लेना, और उस केस में कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हो तो मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि कम से कम ये फर्स्ट बॉलिंग करते हुए 5 विकेट ले सकते हैं। ठीक है, फुटबॉल इनको कहा जाता है, मतलब ये मतलब T20 में भी फुटबॉल खिला देते हैं। ऐसा हो सकता है कि 4 रन पे 3 विकेट, 4 रन पे 4 विकेट, ऐसा भी ये कर देते हैं। तो उस केस में आपको ट्रेंट बोल्ट को रख के चलना है, CBC कर लेना। एक रिस्की कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, 5 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो इनसे फर्स्ट बॉलिंग में। उस केस में टॉप ऑर्डर को फ्लॉप करवा देना, शाहरुख खान और यहाँ से तेवातिया को भी उस केस में आप रख सकते हो। बाकी उसके बाद अगर शुभमन गिल को भी चाहो तो ड्रॉप कर देना, साई सुदर्शन को बस रख लेना, और तेवातिया और यहाँ से क्या कहते हैं शाहरुख खान को रख लेना। ठीक है, उस केस में बहुत ही रिस्की कॉम्बिनेशन है, इसलिए मैं पहले डिस्क्लेमर दे दिया हूँ। ठीक है, कैप्टन इनको कर सकते हो, वाइस कैप्टन आप रोहित को कर सकते हो, या फिर वाइस कैप्टन आप विल जैक को कर लेना उस केस में। तो ये आपका बहुत ही बेहतरीन ग्रैंड लीग रिस्की कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, अगर मैच उस कंडीशन पे हो सकता है आ जाए, बहुत कम लोग ऐसा सोचेंगे, तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हो। ठीक है, दीपक चहर के बारे में बात कर लेते हैं। इस मुकाबले में फ्लॉप रहने वाले हैं। ठीक है, पिछले मुकाबले में CSK के कारण इसलिए अच्छा किए थे कि पहले वो CSK में थे, और ऐसा ये ट्रेंड बहुत ही कंटिन्यू हो रहा है। देखो पिछले मुकाबले में क्या हुआ, जॉस हेजलवुड में 3 विकेट निकाला था। अब मैं बताता हूँ, जॉस हेजलवुड भी एक टाइम पे CSK के कैंप में थे, CSK के प्लेयर थे, और मैं शायद पता नहीं लास्ट मोमेंट पे वो फोटो देखा और मैं उस चीज़ को मिस कर गया, जिसके कारण ग्रैंड लीग भी हमारी मिस हो गई। तो उसके लिए मैं थोड़ा आपसे सॉरी मांगता हूँ। मैंने वो फोटो पहले देख लिया होता तो शायद मैं उनको टीम में ज़रूर रखता, क्योंकि अभी जो भी प्लेयर्स जिस प्लेयर्स से मतलब जिस टीम से बाहर हो रहे हैं उस टीम के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रख के चलना है। तो दीपक चहर इस मुकाबले में मुझे लगता है फ्लॉप होंगे। इस मुकाबले में जो मुझे लगता है जिससे उम्मीदें हैं मुझे, वो है प्रसिद्ध कृष्णा। ये आपका रह सकता है ट्रम्प प्लेयर, और कम से कम एटलीस्ट 2 विकेट ये निकालेगा। पावर प्ले में भी आपको देखने को मिल सकता है इनका 1 ओवर, मिडिल ऑर्डर में 2 ओवर, और लास्ट के 2 ओवर मिल सकता है, या लास्ट में अगर पिटाई नहीं होती है तो एक ओवर तो मिलेगा ही, और उस केस में 2 विकेट आराम से ये निकाल के जा सकते हैं। ठीक है, आर साई किशोर पिछले मुकाबले में बहुत अच्छा किए हैं, लोग इनको रख के चलने वाले हैं, पर इस ग्राउंड पे ये नहीं चलने वाले हैं। मैं कहता हूँ ये रहने वाले हैं फ्लॉप। ठीक है, उसके बाद देखो बात कर लेते हैं, एक ये जो है विघ्नेश पथुर, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, और पिछले मुकाबले में मैंने इनका पूरा स्पेल देखा था CSK के सामने, जितनी अच्छी से इन्होंने बॉलिंग की थी, और खास करके सबसे बड़ी बात ये थी कि बोल्ड नहीं कर रहे थे, लाइन लेंथ हिट नहीं कर रहे थे, ऐसी बॉलिंग कर रहे थे कि कैच आउट हो रहा था बैट्समैन। और ये ग्राउंड बहुत ही बड़ा है, तो इनसे भी आप 2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो अगर उसी तरह की बॉलिंग वापस आज करते हैं, और मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली करेंगे, क्योंकि इनको अब अपना नाम बनाना है। तो कैच आउट होने के बहुत चांसेस हैं, और 2 विकेट आराम से बी पथुर लेके जा सकता है। तो उस केस में इनको अपने टीम में रख के चलना, और एज अ ट्रम्प प्लेयर लेके चलना, क्योंकि स्पिनर्स को हेल्प नहीं है, लेकिन ये प्लेयर अच्छा है, और ये कैच आउट से आपको कैच आउट करवा के बैट्समैन को 2 विकेट निकाल सकता है। तो उस केस में ये आपका ट्रम्प प्लेयर रहेगा, और इसको अपने टीम में आपको रख के चलना है। एस राजू की बात कर लेते हैं, तो फ्लॉप रहने वाला है। उतनी अच्छी लाइन लेंथ मैंने इनका नहीं देखा है, और उस तरह का अप्रोच भी नहीं था इनका, टेम्परामेंट भी मैंने देखा था उतना अच्छा है नहीं, तो आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हो। चलो एक टीम बना लेते हैं। मैं अभी के लिए जॉस बटलर को हटा रहा हूँ, रायन डेकल्टन को रख रहा हूँ, और यहाँ से मैं तिलक वर्मा, साई सुदर्शन और रदरफोर्ड को रख लेता हूँ। बात कर लेते हैं, यहाँ से मैं रख लूँगा विल जैक्स को, और बॉलिंग सेक्शन से यहाँ से विघ्नेश पथुर, और प्रसिद्ध कृष्णा, ट्रेंट बोल्ट, कागिसो रबाडा। अब देखो एक प्लेयर्स को फिर हमको ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि कागिसो रबाडा है और राशिद खान है, तो देख लेना आप, हो सकता है तो आप ऐसा कर सकते हो, कागिसो रबाडा को भी ड्रॉप करके आप राशिद खान के साथ जा सकते हो। पर अभी के लिए मैं इसी टीम के साथ जा रहा हूँ, इसमें आप 1 से 2 चेंजेस कर लेना, बहुत ही बेहतरीन टीम है, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और या फिर इसमें ऐसा कर सकते हो, चलो रदरफोर्ड नीचे है, प्रसिद्ध कृष्णा भी है, ठीक ठाक टीम है, ज़्यादा मतलब दिक्कतें वाली बात है नहीं इसमें, ठीक टीम है। ठीक है, चलो इसमें 1 से 2 चेंजेस कर लेना आप, और मैं आपको कैप्टन वाइस कैप्टन सजेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कैप्टन वाइस कैप्टन किस केस में किसे करना है, रायन डेकल्टन के बारे में मैंने बताया है, CBC कर लेना, फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो ठीक है। तिलक वर्मा को दोनों केस में आप करके चल सकते हो, CBC ट्राई करके चलना, आपका जिस पे गट फीलिंग बैठे उस पर आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो।
शुभमन गिल, देखो नरेंद्र मोदी स्टेडियम के साथ इनका अलग ही नाता है, तो इनको भी आप कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो। और खास करके फर्स्ट बैटिंग में तो जरूर ट्राई करके चलना कैप्टन वाइस कैप्टन। और उसके बाद विल जैक भी आपका एक अच्छा कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकता है इस मुकाबले के लिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कोई अच्छी ऑप्शन है। चेजिंग पे अगर टीम आती है तो आप क्या कर सकते हो, साई सुदर्शन को भी कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करके जा सकते हो, चेजिंग करते हैं तो उस केस में। बाकी उसके अलावा मुझे नहीं लगता यहाँ पे उतने ज़्यादा ऑप्शन है, तो मैं वापस से सर्किल कर देता हूँ और आप समझ जाना। रेआंडे कर्टन, शुभमन गिल फर्स्ट बैटिंग, और उसके बाद तो कोई है नहीं। तो ये फर्स्ट बैटिंग दोनों कंडीशन में, इनको भी आप दोनों कंडीशन में कर सकते हो, और इनको आप कर दो फर्स्ट बैटिंग। और साई सुदर्शन को अगर आप करना चाहो तो इनको करो सेकेंड बैटिंग, चेज जब जीटी करने आएगी उस केस में, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाओ। और वीडियो को जिन्होंने देख लिया है, टीम बड़े शिद्दत से बनाना, समझ के बनाना, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैसेज करना या फिर कॉमेंट में पूछ लेना। और आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आपका तहे दिल से धन्यवाद है। और आप ये कमेंट कर दो कि आज का मुकाबला कौन सी टीम जीतेगी, और मैं मिलता हूँ आपसे नए वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।